हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज. तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेमी परमिएबल होती है, परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली स्लैश डिफरेंशियली परमिएबल होती है या इम्परमिएबल होती है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा परमिएबिलिटी की. परमिएबिलिटी एक्चुअली हम डिफाइन कर सकते हैं एज द डिग्री ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड गैसेज एंड अदर डिजॉल्व सब्सटेंस थ्रू अ मेम्ब्रेन. यानी कि ये अगर हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज आवर मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ कोई लिक्विड है या फिर गैस है या फिर कुछ भी सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है हमारे पास, एंड दिस इज लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड ही बना देते हैं इसको. ये कितना आर पार, कौन कौन इसके आर पार जा सकता है, लाइक सब सब्सटेंस कैन गो, सब सब्सटेंस कैन नॉट गो. तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने को अपने अंदर बाहर जो है निकाल सकती है. सो दैट इज कॉल्ड परमिबिलिटी. अब इस परमिबिलिटी के बेसिस पे जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी टाइप की होती है, ठीक है. मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली काफी टाइप की होती है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की. तो बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है हमारी, ये तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती हैं जो अलाउ करती हैं पैसेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, अलाउ ओनली सॉल्वेंट, ठीक है. तो इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा जैसे कि एनिमल ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर, पर्चमेंट पेपर, पर्चमेंट पेपर, ठीक है. तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट के अलावा सॉल्यूट्स को भी अलाउ करती है. तो दिस इज नॉट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू, उसको कट कर देते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन. तो परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है बेटा जो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम चीजों को अलाउ करती है, ठीक है. क्या होती है ये परमिएबल मेम्ब्रेन, कैसी होती है, जो वेरियस मॉलिक्यूल्स को यानी कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है. तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन जो हमारी है उसका एग्जाम्पल हमारे पास है सेल वॉल. प्लांट में जो सेल वॉल पाई जाती है दिस इज परमिएबल, वो क्या होती है, परमिएबल होती है, ठीक है. तो इसका एग्जांपल हमारे पास सेल वॉल है, लेकिन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है ये, और ये मैक्सिमम सब्सटेंस को अलाउ करती है. देन नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिव या डिफरेंशियली परमिएबल. तो यस, इट इज द राइट आंसर, इट इज राइट. वाई, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, टोनोप्लास्ट हुई, और सब सेलुलर जो कि हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन हुई, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली डिफरेंशियल परमिएबल होती है. ये वो मेम्ब्रेन होती हैं जो अलाउ करती हैं सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल जो है वो इनके थ्रू होके जा सकते हैं. अब वो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मतलब गैसेस भी हो सकती हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, सोल्यूट भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी हो सकते हैं, बट दे शुड बी सिलेक्टिव. सिलेक्टिव होते हैं, किसी किसी को एंट्री होती है, किसी किसी को एंट्री नहीं होती है. तो ये हमारा राइट हो जाएगा. इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो किसी भी चीज को अलाउ नहीं करती अपने अंदर बाहर जाने से, यानी कि जैसे कि हमारी हो जाएगी क्यूटेनाइज्ड, क्यूटेनाइज या लिग्निफाइड या फिर सुबेराइज्ड सेल वॉल, ठीक है. जब सेल वॉल पे किसी चीज का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन सुबेरिन वगैरह जैसे जाइलम में, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली सेल को वो डेड बना देती है, क्योंकि वो इम्परमिएबल बना देती है सेल को, ठीक है. सो इम्परमिएबल का एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्यूटेनाइज सेल वॉल. बट द राइट आंसर इज सिलेक्टिवली सेल डिफरेंशियली परमिएबल, विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.